हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल, उसमें पूर्ण वर्ग संख्या के गुण। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो n स्क्वायर के रूप में, किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिखी जा सके, उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जहाँ m और n दोनों क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। जैसे अगर इसी को समझना है तो यहाँ पर 16 होगा, 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 16 क्योंकि 4 का वर्ग है, तो 16 को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के गुण। पूर्ण वर्ग संख्या के गुण क्या है? पहला गुण है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जिस संख्या का अंत मतलब जिस संख्या की इकाई अंक में, जैसे देखेंगे 13 है, 32 है, 237 है, 188 है। इसका अंत या इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक में 3 है, इसका इकाई अंक में 2 है, इसका इकाई अंक में 7 है और इसका इकाई अंक में 8 है। और हमारा यहाँ पर है 2, 3, 7 और 8, जिसमें इकाई अंक में रहता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अगला गुण है हमारा, सम संख्याओं का वर्ग सदा सम संख्या होता है। सम संख्या रहता है जैसे 4, 6, 8, 12 और जो भी है बड़ी से बड़ी संख्या। 4 का वर्ग करते हैं, 4 गुना 4 16। 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुना 6 36। 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुना 12 144। तो हम इस तरह देखते हैं कि सारा सम संख्या का वर्ग है। ये भी सम संख्या, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या रहा। आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम होता है। विषम संख्या का भी वर्ग लेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। जैसे 3 का वर्ग लेते हैं तो 3 गुना 3 9 आता है। 5 का वर्ग 5 गुना 5 25। 11 का वर्ग 11 गुना 11 121। यानी हर परिस्थिति में विषम संख्या का को भी जो है वर्ग हमेशा, जैसे 9 है, 25 हुआ, 121 हुआ, ये हमेशा विषम संख्या आता है।